अस्सलाम वालेकुम। नज़्म हमसे एक शेर बेटा हमारा रह गया था, वो शेर मुकम्मल करके हम अपनी नज़्म ख़त्म करते हैं। आखिरी शेर इस साल हमें पढ़ने पड़ेंगे। पिछले साल नज़मों में आखिरी शेर आपका मक्ता हुआ करता था, शायर का नाम मौजूद हुआ करता था, इसलिए पिछले साल हमने वो अशार नहीं पढ़े। इस साल हमारी बहुत सी नज़में ऐसी हैं जिनमें आखिरी अशार में शायर के नाम मौजूद नहीं हैं, तो जिस शेर में शायर का नाम मौजूद नहीं होगा वो हमें इस साल पढ़नी पड़ेगी। आखिरी शेर हमारा है, हम देखते हैं, और वो शेर है बुझाते ही रहे फूंकों से काफर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साअत पर रहा होकर तमाम उसका। यहाँ मरकज़ी नुक्ता शेर का फूंके हैं। फूंकों से मुराद कुफार की साजिशें हो गई, इसी पे हमने वजाहत करनी है। कुफार की साजिशें रह रह कर, ठहर ठहर कर, बार बार बुझाते रहे फूंकों से काफर इसको से मुराद नूर हिदायत हो गया, मगर नूर अपनी साथ पर, नूर से मुराद दीन इस्लाम हो गया। सात घड़ी हो गई, तमाम होना, मुकम्मल होना। ये मरकज़ी ख्याल है शेर का। कुफार दीन है, ये अलामती शेर है, इसे आप अलामती शेर कहेंगे। इसमें फूंकें अलामत हैं कुफार के साजिशों की। उसको से मुराद इस्लाम का चिराग हो गया, नूर से मुराद दीन इस्लाम हो गया। कुफार दीन इस्लाम को मिटाने की मुसलसल कोशिशें करते रहे, मगर अल्लाह जिस काम के करने का इरादा कर लेता है, वो कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। ये बेटा शेर है। इसमें जो हमने बहस करनी है, जो बात करनी है, कुफार की साजिशों की करनी है। दीन इस्लाम को मिटाने के लिए कुफार की तरह तरह की साजिशों का बयान इस शेर में आपको पढ़ने को मिलेगा। किसी भी नए दीन की तरवीजो इशाअत करना किसी भी नए अकीदे या दीन की तबलीग करना किसी भी तौर आसान नहीं होता।
नामुमकिन काम है। नए दीन की तबलीग करने वालों पर अज़ल से तरह तरह के मसाइब व तकालीफ़ के पहाड़ तोड़े जाते हैं। ऐसे कह लें कि बेदीन लोगों को राह रास्त पर लाना दुनिया का सबसे दुश्वार गुजार तरीन काम है। आप सल्लम मबूस हुए। अरब के ज़माना जाहिलियत में वो दौर था जहाँ कभी और मज़मूम रसूम का दौरा था। उन रसूम का रिवाज था, बुतों की पूजा आम थी। खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। लोग बरहना बेलिबास होकर नौजवान लड़कियों को अपनी बगलों में दबाते और खाना काबा का तवाफ़ किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम दिया, वही पैगाम जो पिछले शेर तशरीह में मैंने लिखा है, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा तुफ़्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। ऐ लोगो, कह दो कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। इधर आपने दीन की तबलीग का बेड़ा उठाया, दीन की तबलीग की, इधर कुफ़ार की साजिशें शुरू हो गईं। यहाँ शायर ने दीन इस्लाम को एक चिराग से तशबीह दी है, जैसे किसी चिराग को फूंक मार के आसानी से बुझा दिया जाता है। कुफ़ार का ख्याल था कि वो अपनी साजिशों से दीन इस्लाम का मलिया मेट करके छोड़ेंगे, और फिर उन्होंने दीन इस्लाम का मलिया मेट करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। सफ़र ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों मुबारक पर ताक ताक कर पत्थर मारे गए, इस कदर कि नालाएं पाक खून से भर गए। ओजड़ी गोबर से भरी हुई पुष्ट मुबारक पर लाद दी गई। आपके रास्ते को पुरखार किया गया, रास्ते में कांटे बिछाए गए। ये कुफ़ार की साजिशें हैं, ये कुफ़ार की फूंकें हैं। फूंकों से मुराद यहाँ कुफ़ार की वो तमाम साजिशें हैं जो दीन इस्लाम को ख़त्म करने के लिए की गई। ओजड़ी रखी गई, रास्ते को पुरखार किया गया, कूड़ा किरकट फेंका गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्कातिया कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक शेब अबी तालिब में मैसूर रहना पड़ा। आपको मजनून कहा गया, साहिर कहा गया, दीवाना कहा गया, बच्चे पीछे लगा दिए गए, पत्थर ताक ताक के मारे गए। बुझाते ही रहे फूंकों से काफर इसको रह रह कर। कुफार ने अपनी तमाम तदाबीर इख्तियार कर डाली। पहले पहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दिया गया, आपको बुला लिया गया और आपसे कहा गया कि अगर आप कहें तो अरब का सबसे ज़रख़ेज़ ख़ित्ता-ए सरज़मीन आपके नाम लगा देते हैं, आप ना माने। फिर कहा कि अगर आप कहें तो अरब की सबसे हसीन औरत से आपका अक़द यानी आपका निकाह करवा देते हैं, आप फिर भी ना माने। आपने फरमाया खुदा की कसम अगर तो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दो तो मैं दीन की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा। दूसरे मिसरे में अल्लाह ताला की बेशुमार सिफ़ात से एक बड़ी सिफ़त ये है कि किसी भी काम का करना अल्लाह ताला पर गरा और भारी नहीं गुजरता। अल्लाह ताला किसी काम के करने का बेड़ा उठाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन हो जा, फ़यकून, पस वो हो जाता है। शायद बताते हैं कि कुफ़ार की तमाम साजिशें बेकार साबित हुईं और अल्लाह ताला का नूर हिदायत अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होकर रहा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी काम का बेड़ा उठाता है तो वो कह देता है
कुन हो जा, फ़यकून वो हो जाता है। जब सफ़र ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया गया तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक से ये दुआ निकल रही थी, ए अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता करना, हिदायत अता करना, ये मुझे नहीं जानते लेकिन मैं इनका खैर खा हूँ। शेर लिख सकते हैं, ओहद मुबारक में आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, लेकिन उम्मत की सलामती का लाफानी पैगाम अता कर गए। वो कांटों में रहे, वो कांटों में रहे और गुल खिलाने के लिए आए, फ़िज़ा पर अब्र रहमत बन के छाने के लिए आए। अलगरज इख्तिताम करेंगे हम शेर का। फिर क्या हुआ, इन तमाम की तमाम तकालीफ के इवज़ इस्लाम इतना फैला कि चश्मे फलक ने वो नज़ारा देख लिया कि जिसका कोई साथ देने वाला ना था। आज कायनात की हर शय उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। रहे उससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। शायर बताना चाहते हैं कि दरअसल दीन इस्लाम आगाज़ ही से हवाओं, आंधियों और रुकावटों की ज़द में रहा। कुफार दीन इस्लाम की राह में तरह तरह से रुकावटें खड़ी करते रहे ताकि इस्लाम का दौरा ना हो सके, दीन इस्लाम ना फैल सके। लेकिन इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई नूरे इलाही को मुंह से फूंक मारकर बुझाना चाहता हो, और दीन इस्लाम को जितना दबाया जाता है उसमें ये ताकत है वो उतना ही ज़्यादा फैलता है, यूँ भरकर सामने आता है। और कुफार आज भी दीन इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं, मगर चूँकि कुरान पाक में जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। जब अल्लाह ने कुरान में फ़ैसला फरमा दिया तो भला कुफ़ार अपनी फूंकों से दीन इस्लाम को किस तरह से मिटा सकते हैं। इकबाल का शेर है, नूरे खुदा है, ज़फ़र अली ख़ान का सौर शेर है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, खंदज़न मजाक उड़ाना है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से, बिल्कुल सेम यही शेर है, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इकबाल ने कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शमा क्या बुझे जिसे
रोशन खुदा करे। ये बेटा जी हमारा अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारी पहली नज़म मुकम्मल हुई। इस नज़म के 7 अशार थे और 7 अशार हम लोग पढ़ चुके। ये 2 अशार टेस्ट से आप लोगों को रह गए थे। इससे पिछले तमाम अशार आपके टेस्ट में शामिल कर दिए गए थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों का राउंड टेस्ट शुरू होगा, तो जो 2 अशार आप ये टेस्ट में आने से रह गए थे इन्हें दोबारा फिर शामिल कर लेंगे ताकि एक बार हमारी ये नज़म मुकम्मल हो सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले हम 2-4 नज़में पढ़ लेते हैं, फिर हम गज़ल की तरफ चलेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दोबारा हम अपने असबाक की तरफ वापस लौटेंगे। लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। कल फिर नए लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।